फ्रेंड्स, मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैथ के हम सेकंड असाइनमेंट जो कि समानुपात है चैप्टर, उसके जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम सॉल्व कराएंगे और आपको समझाते भी चलेंगे कि ये किस तरीके से लगेंगे, क्योंकि ये पेपर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी सरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन पेपर में कभी कभार कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सरल भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि x अनुपात 3 समानुपात 12 अनुपात x में x का क्या मान होगा। तो ये मान निकालने के लिए मैं क्या करना होता है कि जो बाह्य पद हैं उनका गुणा करके बराबर में अंदर के अंतः के पद, मतलब अंदर के पदों का गुणा करके निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे x गुणे x हो जाएगा बराबर 3 गुणे 12 हो जाएगा। तो 12 तियाँ ये 36 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 होगा। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये √36 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये 6 होएगा। ये तीसरा आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों की संख्या 120 है तो उस विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ क्या कहा है कि छात्रों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या 120 है, ये बताया है। अब छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। तो मतलब कुल छात्र छात्राओं का जो अनुपात है उसका योग है 5 का। अब 5 में से 3 जो, अगर इसे हम इस तरीके से लगाएं कि छात्र 3x हैं और छात्राएं 2x हैं, तो यहाँ पे 3x बराबर 120 है। तो x का मान कितना हुआ, 40। तो जब हम टोटल संख्या पूछी है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो 5x में x का मान जो 40 आया वो रख देंगे। तो 40 गुणे 5 बराबर 200 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 200। अगला क्वेश्चन है, 2 x और 8 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। इसमें भी वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो x गुणे x बराबर 8 गुणे 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 16 हुआ। तो जो हम x का मान निकालेंगे तो 16 का रूट निकालना होगा, वर्ग रूट निकालना होगा, तो वो 4 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। अगला है, निम्न में से सत्य कथन क्या है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 समानुपात में है। ये समानुपात में देखने के लिए क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है। तो पहले में 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है और 4 गुणे 1 बराबर 4 होता है, तो ये गलत है। दूसरे में बाह्य पदों का 16 हो गया और अंतः पदों का 6 चौको 24, तो ये भी गलत है। तीसरे में 10 गुणे 4 40 बराबर हो गया 400 और अंतः पदों का 20 गुणे 30 बराबर 600। लेकिन जो चौथा है 5 गुणे, इसमें बाह्य पदों का 40 गुणे 5 बराबर हो गया 200 और जो अंतः पद हैं 10 गुणे 20 वो भी 200 हो गया 10 गुणे 20 बराबर। तो इसका सही आंसर हो गया ये चौथा वाला। और अगला क्वेश्चन है, 15 अनुपात 18 समानुपात 45 अनुपात x में x का मान क्या होगा। तो इसमें भी वही करना है, बाह्य पदों का गुणा। तो 15 गुणे x बराबर 18 गुणे 45 हो जाएगा। अब 15, तो इसका इस तरीके से जो हमें मिल जाएगा कि 15 गुणे x बराबर 18 गुणे 45। अब यहाँ 15 से 45 कटेगा 3 बार, तो 18 का x बराबर हो जाएगा 54। 18 से 3 का गुणा होकर ये 54 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कल्पना ने 20 रुपये में 4 कलम खरीदे और अनुराधा ने 80 रुपये में 16 कलम खरीदे, तो किसके कलम सस्ते हैं। तो यहाँ क्या है, 20 रुपये में 4 कलम खरीदे तो 5 रुपये का एक कलम है। अनुराधा ने भी 80 रुपये में 16 खरीदे, तो मतलब यहाँ पे भी 5, तो दोनों का मूल्य समान है। अब x वो 16 सॉरी 6 18 x और 15 समानुपात में है, तो x का क्या मान होगा। तो ये पहले भी हमने आपको बहुत से क्वेश्चन कराए हैं, तो इसमें सिंपल सा है कि 18x बराबर 15 गुणे 6 आ जाएगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल से ही ये निकलेगा।
तो 90 में 18 का भाग करेंगे तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगला है 2, 3, 4, 5 समानुपात में नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें बाह्य पदों का गुणनफल अंतर पदों के मध्य पदों के अंतर पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। अब 4 शून्येतर संख्याएं ए बी सी डी, शून्येतर मतलब शून्य नहीं है, ए बी सी डी 4 संख्याएं, तो इनके समानुपाती होने का प्रतिबंध क्या है? तो वही है कि अंतर पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो इसका ये सेकंड आंसर है, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। अब ये 5:6 प्रोपोर्शनल मतलब 5:6 समानुपात x अनुपात 18 हो तो x का क्या मान होगा? तो यहाँ पे भी वही करना है कि 5×18/6 आ जाएगा, तो उससे 15 आंसर होगा इसका। अब समानुपात 1:1:2 समानुपात 4 और अनुपात 8 में 1 और 2 बाह्य पद हैं, इसमें 1 और 2 तो नहीं है, 1 और 8 बाह्य पद हैं, तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला, 1 और 8 बाह्य पद हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे 11 क्वेश्चन हो गए। हमने आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया है। अब इसे सबमिट करके देखते हैं क्या आंसर होगा। ये आपके पूरे सही हैं। तो इसी तरीके से चैनल को लगातार चैनल पर वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिलते रहें और आपका मैथ के असाइनमेंट भी पूरे करा सकें आपको।